नमस्कार दोस्तों, हम बात करेंगे आज के ग्लोबल इकोनॉमिक कैलेंडर के बारे में। दोस्तों, आज कौन कौन से महत्वपूर्ण डाटा आने वाले हैं, कौन से महत्वपूर्ण डाटा अब तक आ चुके हैं और इनके आधार पर जो पूरा ग्लोबल मार्केट है वह दोस्तों क्या मूव करेगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। दोस्तों, इसके बारे में हम आपसे पूरी बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, पहले हम आपसे बात करते हैं कि अभी तक कौन से डाटा आ चुके हैं। दोस्तों, अभी तक डाटा आ चुके हैं वह हम आपको बताने जा रहे हैं। पहला डाटा आ चुका है अमेरिका से। हाँ दोस्तों, जो सिक्योरिटी के अंदर, बॉन्ड के अंदर दोस्तों जो इन्वेस्ट करते हैं उसका डाटा आ चुका है और वह बढ़कर आया है दोस्तों। और अगला डाटा आया है दोस्तों एपीआई क्रूड का, वह भी बढ़कर आया है। अमेरिका के अंदर क्रूड की कोई कमी नहीं है और यह डाटा आया था दोस्तों सुबह के 3 बजे। और दोस्तों, हम आपको पता है 3 बजे के बाद में शुरू होता है 4:30 बजे। 4:30 बजे दोस्तों एक जो फेड के मेंबर है उनकी स्पीच आई थी दोस्तों। वह स्पीच भी क्या दी हम आपको बताएं, वह यही कह रहे हैं कि पुश कर रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट को कि अभी फेड 2024 के अंदर रेट कट नहीं करेगा, लेकिन दोस्तों फिर भी मार्केट बढ़ रहा है। उनकी स्पीच का कोई असर नहीं है। दोस्तों, अगला डाटा हम आपको बताएं आया था सुबह के टाइम भारतीय समय अनुसार 5:20 पर जापान से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का और बैलेंस ऑफ ट्रेड का। दोस्तों, ये भी घट कर आया है। हाँ दोस्तों, जापान के अंदर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों ही घटा है। और अगला डाटा दोस्तों आया है हम आपको बताएं चाइना से 6:45 पर। और ये डाटा है दोस्तों लोन प्राइम रेट का ईयर ऑन ईयर और 1 साल का और 5 साल का। जो चाइना की जो लोन रेट है दोस्तों वह 1 साल की उसको स्थिर रखा है और लोन प्राइम रेट को भी दोस्तों स्थिर रखा है। हम आपको बताएं चाइना की 1 साल की लोन लेने की जो रेट है वह है 3.45 और 5 साल की है दोस्तों 4.2। दोस्तों, यह डाटा आया है। तो चाइना की तरफ से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल वह कवर स्थिर रखा गया है, जैसे मार्केट को एक तरह से स्थिर किया जा रहा है। और दोस्तों, अगला डाटा जो अब आने वाले हैं दोस्तों डाटा, अब हम उनके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, डाटा आएगा यूरो जोन से। हाँ दोस्तों, भारतीय समय अनुसार 12:30 पर। और दोस्तों, यह डाटा आएगा न्यू कार रजिस्ट्रेशन का ईयर ऑन ईयर। हाँ दोस्तों, ये डाटा आएगा। और फिर इसके बाद डाटा आएगा दोस्तों 12:30 जर्मनी से ही। वो आएगा दोस्तों जीएफ के कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का नंबर और ये नंबर भी बढ़कर आएगा दोस्तों। और अगला डाटा आएगा 12:30 जर्मनी से ही। पीपीआई के आंकड़े आएंगे मंथ और मंथ का। दोस्तों, यह आंकड़े कम होके आएंगे जर्मनी के अंदर। अगला डाटा आएगा दोस्तों तुर्की से 12:30 ही। वो आएगा कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का नंबर। दोस्तों, ये भी बढ़कर आएगा। और अगला डाटा आएगा दोस्तों भारतीय समय अनुसार 12:30 ही। और वह आएगा दोस्तों ग्रेट ब्रिटेन से इन्फ्लेशन रेट ईयर ऑन ईयर, कोर इन्फ्लेशन रेट ईयर ऑन ईयर। और दोस्तों, अगला डाटा आएगा 5:30 शाम को अमेरिका से एमबीए 30 ईयर मॉर्गेज रेट का। दोस्तों, यह डाटा भी बढ़कर आएगा। नहीं दोस्तों, यह कम किए थे 10 बीपीएस, जो कम होके आएगा डाटा। और अगला डाटा आएगा दोस्तों 7 बजे करंट अकाउंट का अमेरिका से। हाँ दोस्तों, और अगला डाटा जो हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों वह आएगा 8:30 एक्साइटिंग होम सेल का अमेरिका से रात को। और रात को ही 8:30 अमेरिका से डाटा आएगा एक्साइटिंग होम सेल मंथ ऑन मंथ का। और आएगा रात को 9 दोस्तों अमेरिका से EIA क्रूड ऑयल स्टॉक चेंज का। रात को 9 आएगा दोस्तों भारतीय समय अनुसार। और दोस्तों, अगला डाटा आएगा अमेरिका से EIA गैसोलीन स्टॉक चेंज का, वो भी अमेरिका से आएगा दोस्तों। और अगला डाटा आएगा दोस्तों चाइना से FDI ईयर और ईयर का। और अगला डाटा आएगा स्पेन से कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का, जो बढ़कर आएगा। तो दोस्तों, हमने आपको बताया जो डाटाज आने वाले हैं जिसके आधार पर मार्केट मूव करेगा। तो दोस्तों, मेन डाटा तो PPI है और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डाटा है दोस्तों। यह है PPI का डाटा, तो जो जर्मनी का आने वाला है 12:30 यह है घट कर आएगा। और जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के नंबर आ रहे हैं दोस्तों वह बढ़कर आ रहे हैं। तो दोस्तों, इनके आधार पर पूरा मार्केट किस प्रकार मूव करेगा इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। नमस्कार दोस्तों।